नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। गेहूँ कटाई लगभग अब समापन की ओर है, किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। गेहूँ की खेती के बाद अब किसानों का ध्यान आगामी खरीफ सीज़न की तरफ है। अ, ऐसे में खरीफ सीज़न की मुख्य फसल धान की खेती की तैयारियाँ किसान अभी से करने लगा। इसी कड़ी में कोशिश करते हैं आपको धान की खेती की एक ऐसी तकनीक की जो कई तरीके से किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धान की अ, खेती की डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडिंग राइस विधि की, जिसे हम धान की सीधी बिजाई विधि के तौर पर भी जानते हैं, जो किसानों को कई मोर्चों पर फ़ायदा पहुँचा सकती है, यानी किसानों को कई तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकती है। अगर हम लोग बात करें धान की सीधी बिजाई क्या है? असल में सब किसान अमूमन धान की खेती जब करते हैं तो वो रोपाई करते हैं। उसके लिए धान की पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद फिर धान की नर्सरी के लिए समय समय के अनुसार जब नर्सरी बड़ी हो जाती है, पौधे बड़ी हो जाती है, तो पौधों को शिफ्ट करते हैं धान वाली जब रोपाई वाला खेत तैयार करते हैं उसमें। एक लंबा प्रोसेस है। इस विधि में एक तरफ किसानों को श्रम भी ज़्यादा किसानों का लगता है, यानी कि मेहनत भी ज़्यादा लगती है, मज़दूरों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, समय भी ज़्यादा लगता है, पानी भी अधिक लगता है और इसके साथ-साथ ही किसानों का खर्च भी अधिक आता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच एक जो विधि जिसकी मैंने ज़िक्र किया डीएसआर जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट सीडिंग राइस यानी कि धान की सीधी बिजाई, वो बहुत लोकप्रिय हो रही है। वैज्ञानिक उसे किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की लिए काम भी कर रहे हैं और किसानों को वो पसंद भी आ रही है। उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे उस विधि में किसान धान की रोपाई ना कर कर यानी कि धान की नर्सरी ना लगाकर सीधे बीजों को का छिड़काव करते हैं धान खेत में। क्या वो खेत तैयार कराया जाता है, उसके बाद धान की सीधी बिजाई की जाती है। उसकी विधि के बारे में हम आपको विस्तार से बताएँगे, लेकिन वो विधि कैसे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो रही है, वहाँ पर पे मैं यहाँ पर पे मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। एक धान की सीधी बिजाई जो है, सबसे पहले वो पानी की कम खपत करती है। वैज्ञानिकों की तरफ से क्योंकि मानसून का जिस तरीके से अनिश्चित चक्र हुआ है, कभी मानसून में ही बारिश नहीं होती है, कभी मानसून में सूखे की स्थिति बनती है, तो ऐसे में वैज्ञानिकों की तरफ से पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए क्योंकि धान की खेती मानसून आधारित है और कई जगह पर पे धान की खेती मानसून पर आधारित ना होकर भूजल आधारित हुई है। इससे हमारे जो भूजल का पानी है, यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी है, वो लगातार नीचे चलने जाने लगा है ट्यूबवेल से। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने मुख्य तौर पर पानी की बचत के लिए डीएसआर तकनीक धान की खेती को प्रोत्साहित किया है। अगर हम लोग बात करें कि डीएसआर तकनीक से धान की खेती पर होने वाले पानी के बचत की, तो पानी तकरीबन जो है 25 से 35% पानी की बचत डीएसआर तकनीक से धान की खेती में होती है। उसमें धान की रोपाई नहीं करनी होती, सीधे बीजों का छिड़काव करना होता है जो तैयार हो जाते हैं, वो प्रोसेस क्या है, उसको हम आपको विस्तार से बताएँगे। लेकिन यहाँ पर भी धान की जो डीएसआर तकनीक है, वो कैसे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो रही है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, हमने बताया कि पानी की बचत होती है, वहीं श्रम यानी कि मज़दूरों की बात करें, क्योंकि इसमें नर्सरी से लेकर रोपाई के लिए न नर की व्य नहीं करने की आवश्यकता होती है, तो समझा जा सकता है कि किसानों का ये जो मज़दूर और मज़दूरों पर होने वाला खर्च है नर्सरी तैयार करने और रोपाई में, वो बचता है। तो ऐसे में और तो ये किसानों के लिए दूसरे मोर्चे में भी फ़ायदे का सौदा होता है। वहीं तीसरी अगर हम लोग बात करें कि जो किसानों को मुख्य तौर पर जो फ़ायदा होता है वो उसमें कई राज्य सरकारें जिसमें हरियाणा है, बिहार है, कई राज्य सरकारें डीएसआर तरीके से धान की बुआई जो किसान करते हैं, उन्हें प्रति एकड़ सब्सिडी देती है। जैसे हरियाणा में प्रति एकड़ ₹4200 सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार इसके लिए एडवर्टाइज़मेंट हर साल जारी करती है। जो किसान डीएसआर तकनीक से खेती करना चाहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये हरियाणा सरकार का पोर्टल है। इसी तरीके से अन्य राज्य सरकारों ने भी इस पर काम किया हुआ है। तमाम राज्य सरकारों के बारे में इस बीच इसको लेकर जागरूकता हुई है और तमाम राज्य सरकारें जो अभी सब्सिडी नहीं दे रही हैं, लेकिन वो सब्सिडी को उनके पाइपलाइन पे रखा हुआ है। भविष्य में संभवतः सब्सिडी वहाँ दी जाएगी क्योंकि मुख्य तौर पर राज्य सरकारों का फ़ोकस भूजल को बचाना है। तो ऐसे में राज्य सरकारें देती जिसमें हरियाणा सरकार मैंने कहा कि ₹4200 प्रति एकड़ की सब्सिडी देती है, जो किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा होता है। ऐसे में अब किसान अगर इसमें डीएसआर तकनीक में सूखा रोधी
धान की किस्म यानी कि बीजों का छिड़काव अगर करते हैं, तो किसानों की उपज भी बेहतर होती है। अब इसमें सबसे फ़ायदा एक हमने आपको 3 फ़ायदे बताए, एक फ़ायदा ये भी है कि जो किसान इसमें धान की जो फसल है, वो समय से पहले भी होती है, 7 से 10 दिन पहले ही किसानों की फसल हो जाती है। और ख़ास तौर पर किसानों को इसके लिए मौ कई 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 जगहों पर भी जब क्योंकि धान की खेती मानसून आधारित है, तो कई जगह पर किसानों को मानसून की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई कुछ किसान इसको मानसून की छिटपुट बारिश में भी इसका प्रयोग करें क्योंकि शुरुआती समय पे बहुत कम पानी लगता है, उसके बाद सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो किसान इसको समय से भी इसकी खेती कर सकते हैं। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ हैं डीएसआर तकनीक से कि क्या डीएसआर तकनीक में क्योंकि डीएसआर तकनीक में खरपतवार नियंत्रण बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी तक का जो डीएसआर को लेकर चीज़ें सामने आई हैं, रोपाई विधि से की तुलना में डीपीआर विधि से जो धान की खेती करते हैं यानी कि डायरेक्ट सीडिंग राइस से, तो वहाँ उन किसानों के सामने खरपतवार अधिक लगती है। ऐसे में खरपतवार के लिए शुरुआती तौर पर अगर कोई कुछ किसान प्रभावी कदम कृषि वैज्ञानिक केंद्रों के सहयोग से यानी कि कृषि विज्ञान केंद्रों के जो वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से डीएसआर तकनीक के लिए योजना बनाते हैं, तो डीएसआर विधि ऐसे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकती है। मौजूदा समय में कई डीएसआर मशीनें भी आने लगी हैं, जो खेत को लेवलिंग के साथ-साथ डायरेक्ट सीडिंग करती हैं, जिसमें हाथ से छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में धान की खेती में होने वाला मानव श्रम, धान की खेती में लगने वाला धन, धान की खेती में लगने वाला पैसा और धान की खेती में जो चुनौतियाँ होती हैं कई तरीके की सूखे की वजह से धान की खेती खराब हो जाएगी अगर इस तरह के बीजों का चयन किया जाता है, तो ये तमाम समस्याओं का समाधान है। उसके साथ-साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई राज्य सरकारें प्रति एकड़ सब्सिडी भी दे रही है, तो धान की खेती अ, खे ब खे खे उत्पादन से पहले ही किसानों को धन लाभ देने में सहायक है। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी डीएसआर धान की खेती के बारे में। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि डीएसआर तकनीक की जो भी आप विधि से जो खेती करना चाहते हैं धान की, उसके लिए एक बार निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में जाएँ, उनसे सलाह करें, उनसे मशविरा करें। एक बार हर कृषि विज्ञान केंद्र के जो सेंटर है वहाँ पर पे डीएसआर तकनीक का एक नमूना बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। मुख्य विषय जल बचाना है, भूजल बचाना है। तो वहीं दूसरी तरीके से ये जो खेती है, जो परंपरागत खेती है धान की, जो परंपरागत तरीका है रोपाई विधि का, उसकी तुलना में सस्ती और सुलभ है, तो ऐसे में किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसको आगे बढ़ाया जाए। बीजों का चयन करते समय सावधानी बरती जाए, बीजों का प्रयोग किस तरीके से होगा कितने बीजों का प्रयोग करना है, इस पर बात करनी जाए। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रभावी क्या आवश्यकता हो सकती है, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक केंद्र के पास जाएँ, तो स्वाभाविक तौर पर डीएसआर विधि से जो किसान के बाद आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए और ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती है।